हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के। 6 अलग अलग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं, जो हैं कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, कमेंट्स एंड डेटा टाइप्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, जो कुछ स्पेशल मीनिंग होल्ड करके रखते हैं। तो मान लो मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स अपनी आईज क्लोज करो, मम्मा, पापा, ताजमहल, अ ग्लास ऑफ मिल्क। वो चीजें जो आप पहले से ही जानते हो, जो आपके दिमाग में पहले से ही स्टोर है, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स जो कुछ स्पेशल मीनिंग होल्ड करके रखते हैं, जो बहुत थोड़े से होते हैं, उनको कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे इंट, फ्लोट, इफ, एल्स, दीज आर ट्रीटेड एज कीवर्ड्स। अब नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अब मैंने बोला अपनी आंखें बंद करो और मैंने आपसे कहा कुचलू पुचलू कुचलू। आपके दिमाग में कोई भी इमेज नहीं बनी, क्योंकि आपने आज से पहले ऐसा कोई वर्ड सुना ही नहीं था। सेम काम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर के साथ भी होता है। कोई भी ऐसा नाम जो हम खुद डिक्लेयर करते हैं, जिसको वो पहले से नहीं जानता, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। तो जो आइडेंटिफायर्स हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं, और ये हमेशा शुरू किससे होते हैं? A to Z स्मॉल और A to Z कैपिटल। हालांकि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम और भी अलग अलग चीज से आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पाइथन में हम लोग अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी में हम डॉलर अंडरस्कोर दोनों से शुरू कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफायर्स हो गए। तीसरा और चौथा हम साथ में लेके चलेंगे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझो। आपकी शादी है और आप अपनी शादी के हर फंक्शन पे अलग अलग कपड़े पहन रहे हो, तो अलग अलग कपड़े क्या हैं? वेरिएबल्स। लेकिन जब आपको शादी के बाद घूमने जाना है अपने हनीमून पे, तो ब्राइड और ग्रूम फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, दे आर कॉन्स्टेंट्स। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल कॉन्स्टेंट को समझते हैं। वेरिएबल का काम है जो वैल्यू को होल्ड करता है, जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होती है। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट पे बैठ के अपनी चेयर पे क्लास ले रहा हूं, तो मेरी जो चेयर है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन सारे बच्चे चेयर्स पे आके बैठ रहे हैं, हर बैच में अलग अलग बच्चे बैठते हैं, दे आर वेरिएबल्स। तो समराइज करूं अगर वेरिएबल और कांस्टेंट्स को, वेरिएबल्स का मतलब जिनका काम वैल्यू स्टोर करना है, जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज हो सकती है। और वेरिएबल हमेशा शुरू कैसे होते हैं? लोअर केस, अपर केस। जो आइडेंटिफायर के रूल हैं वही वेरिएबल पे अप्लाई होते हैं। और कांस्टेंट्स का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट्स आर डेटा वैल्यूज दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम। तो सी, C++, जावा, अगर आपको किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली जहां वेरिएबल डिक्लेयर करते हो int a = 10, उससे पहले आपको लगाना है कीवर्ड CONST। तो जैसे ही आप CONST लगा दोगे तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाएगा, उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होती है। 5वें नंबर पे आता है कमेंट्स। अब कमेंट्स का मतलब क्या है? आपके घर में रोज खाना बनता है, मम्मा रोज खाना बनाती है, लेकिन जिस दिन गेस्ट ने आना होता है उस दिन खाना अलग लेवल पे बनता है। एक्स्ट्रा क्रीम, धनिया, प्रेजेंटेशन, क्रॉकरी। सेम जब आप प्रोग्राम बनाते हो, एक बेसिक प्रोग्राम आपने बनाया, हेडर फाइल इंक्लूड करिए, प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपके फ्रेंड को तो नहीं पता ना कि आप क्या कर रहे हो। तो हर जगह पे आप हर स्टेप में एक नोट डालते हो, एक मैसेज डालते हो, जिसको कमेंट कहा जाता है। तो कमेंट्स क्या करते हैं? जैसे मम्मी गेस्ट आने पे खाने में क्रीम और अलग अलग धनिया डालती हैं ताकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी बने, ऐसे ही अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। कमेंट्स का मतलब ही यही है, जो हमारे प्रोग्राम को हेल्दी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, प्रेजेंटेबल बनाते हैं। आपकी मर्जी, आप कमेंट्स यूज करो या नहीं करो, लेकिन कमेंट्स यूज करके आप अपने किसी भी फ्रेंड को, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता हो, उसको भी वो प्रोग्राम अंडरस्टैंड करा सकते हो। तो कमेंट्स की समरी क्या हो गई? कमेंट्स आर द वर्किंग नोट्स फॉर द यूजर, दे आर नेवर एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर, और वो मेरे प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन को रीडेबल और प्रेजेंटेबल बनाते हैं। कमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्टार्टिंग में हैशटैग यूज करते हैं। अगर हमने हैशटैग यूज कर दिया तो कभी भी वो प्रोग्राम रन
नहीं होगा, वो पर्टिकुलर पार्ट कभी भी रन नहीं होगा। लेकिन C++ जावा में हम अलग अलग तरीके से कमेंट बनाते हैं, हम 2 स्लैश यूज करते हैं और फिर मैसेज देते हैं तो वो कमेंट बन जाता है। अगर मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो स्लैश स्टार पूरा मैसेज लिखो और लास्ट में स्टार और स्लैश बना देते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें कंप्लीट कर ली? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स एंड लास्ट वी हैव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तो हम पुरानी भी बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं, हमने एसक्यूएल और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डेटा टाइप्स यूज किए हैं। डेटा टाइप्स का तो काम ही एक ही है, प्रोग्राम में जो हम डेटा यूज कर रहे हैं उसका टाइप बताना। तो डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एसोसिएटेड विद इट। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4-5 डेटा टाइप मोर देन एनफ है कोई भी प्रोग्राम को बेसिक से एक्सटेंडेड वर्जन बनाने में। स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, ये जो डेटा टाइप्स हैं हमारे मोर देन एनफ हैं। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये हमारे 6 जो बेसिक फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। जैसे घर बनाने के लिए बदरपुर, सीमेंट, रोड़ी, लेबर, पानी, पैसा, इन सब की जरूरत है। ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए ये 6 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, कमेंट्स एंड डेटा टाइप्स। तो ये हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग की बात रही। और वीडियोस में हम और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे प्रोग्राम को अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ज्ञान आपको हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा, हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। ज्ञान की जगह हमें चाहिए आपसे घंटी। तो आप घंटी को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस आ रही हैं उनसे अपने आप को बेनिफिट करें। नॉर्मल लाइफ में भी लर्न करें, एकेडमिक्स में भी लर्न करें, पर्सनालिटी में भी लर्न करें। थैंक यू।